हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मोनू विश्वकर्मा और आज मैं कर अभ्यास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज बेसिकली एक्सेल की कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करना था। तो जस्ट एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए मैंने ये एक एक्सेल शीट लिया है। तो बेसिकली आप इस एक्सेल शीट को अगर देखोगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि कितनी वैसे गलत तरीके से कहें या फिर हम ये कह सकते हैं कि कितना जैसे कि कितना हौच पौच है इस शीट के अंदर। आप ये देखेंगे कि कई सेल्स हैं जो जिसमें टेक्स्ट लिखे गए हैं जो कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। और और आप जैसे इसमें और भी चीज़ें देखेंगे कि इसमें जो वर्ड्स हैं टेक्स्ट हैं वो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है। फ़ॉन्ट भी आप देखेंगे कि सबके फ़ॉन्ट भी सिमिलर नहीं है। ठीक है, और कई जगह पे कलरिंग की गई है। और चलो अच्छा, कलरिंग की गई है बट उस पर कोई रिमार्क्स नहीं है कि एटलीस्ट वाई क्यों ये कलर्स किए गए हैं। और आप कुछ देख रहे होंगे कि एक ही जैसे कि इस L37 कॉलम के अंदर एक कैश एंट्री वर्ड लिखा हुआ है बट ये किस एम को ओवरलैप कर रहा है। तो बेसिकली ये मतलब एक अच्छी रिपोर्ट नहीं है। अगर अब मैं इस रिपोर्ट को किसी अपने बॉस को अगर शेयर करता हूँ तो दे विल डेफिनेटली आस्क मी कि व्हाट इज दिस, किस तरीके की रिपोर्ट है, इसमें आप किसी भी तरीके की एनालिसिस नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली इस एनालिसिस को करने के लिए आपके पास जो रो डाटा है उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एक्सेल की हाइजेनिक एक प्रोसेस है ताकि आप एक एक्सेल को अच्छे तरीके से एक बेहतर तरीके से बना सकें। तो बेसिकली तो यही चीज़ मैं आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सेल की मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो बेसिकली जैसे ही आप कोई भी एक एक्सेल को आप रिसीव करते हैं या आपके पास कोई भी एक्सेल एक्सेल आती है प्रिपेयर करने के लिए या फिर कोई भी डाटा आप प्रिपेयर करते हो तो कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ ये कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है, जो आप टेक्स्ट का फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये सबसे ऊपर में होम बटन के पास आप चेक कर रहे होंगे कि यहाँ पर एक कैलिब्री जो कि फ़ॉन्ट यूज़ किया है। तो कोशिश कीजिए कि जितने भी वर्ड्स हैं टेक्स्ट लिखे गए हैं उन सबका फॉर्मेट सेम हो। ठीक है, साथों साथ उनके टेक्स्ट का साइज भी सेम हो। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ आपने बड़े में लिख दिया और कुछ छोटे में लिख दिया तो इससे काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी इश्यूज होते हैं। ठीक है, जो कि नहीं होने चाहिए। तो जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि एक्सेल में किस तरीके से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ताकि ये देखने में एटलीस्ट अच्छा लगे। अच्छा लगने का इन द सेंस कि आप इसमें कुछ और भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आप एनालिसिस के पार्ट से अगर देखें तो कुछ अच्छी एनालिसिस भी की जा सकती है। बट लेकिन अगर इस शीट पे अगर आप एनालिसिस करने बैठेंगे तो कुछ एंड रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये शीट भी अभी पूरी तरीके से फॉर्मेटिंग नहीं है। ठीक है, तो बेसिक जो मैंने आपको बताया कि बेसिक की फॉर्मेटिंग का यही रूल है कि आप किसका फ़ॉन्ट चेक करें, साइज चेक करें। और अननेसेसरी अगर टेक्स्ट लिखे हैं तो वो राइट हैंड साइड में लिखे होने चाहिए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होने चाहिए। नंबर्स हैं तो वो राइट हैंड साइड में लिखे होने चाहिए। ठीक है, और जितने भी डेट हैं उनका डेट का फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए, डी डी एम एम वाई वाई, या फिर अगर आपने एम एम डी डी वाई वाई में लिया है तो उस तरीके का होना चाहिए। आपने अगर स्लैश लगा रख फॉरवर्डिंग स्लैश लगा रखा है तो सब में ही फॉरवर्डिंग स्लैश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे अलग अलग तरीके से आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है। तो चलिए इसको एक बार फॉर्मेटिंग करते हैं और फिर उसके बाद से फिर एनालिसिस का पार्ट देखते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जैसे कि इसमें फ्रीज किया हुआ है तो इसको सबसे पहले तो अनफ्रीज कर लेते हैं। तो मैंने अनफ्रीज कर लिया सारे डाटा को। नाउ अब हम इसको जैसे कि ये वर्ड के आगे इन्होंने हाइफनेट का ये कोमा सेमी कॉलन डाल रखा है। तो ठीक है, तो इसको वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतने नंबर्स तो ये जनरली एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको हटा लेता हूँ। तो इसको हटाने का बेसिक तरीका यही है कि जहाँ भी आपको ये नंबर्स के आगे ये दिखते हैं, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क,
ठीक है, आपको करना क्या है, अपने कर्सर को यहाँ पर लेके आना है और कंट्रोल ए कर देना है। जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे, उसके बाद से इस एक्सक्लेमेशन मार्क को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू नंबर कर देना है। तो जहाँ भी ये एक्सक्लेमेशन मार्क होगा जिस भी नंबर के पास, वो सारे के सारे सेल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, सो जस्ट ये नंबर में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, नाउ आपको करना क्या है, इसको बस सिलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन जाएंगे तो जल्दी से हो जाएगा काम। ठीक है, और नंबर पे कन्वर्ट। ओके, और इसके डेसिमल्स को हम यहाँ से कम कर देते हैं ना। फाइनली ये नंबर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। दूसरा सब और तरीका क्या है, जैसे कि ये सेल ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनको कम करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, कंट्रोल ए करेंगे, पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें प्रेस करना है ऑल्ट एच ओ आई। देखिए, ऑल्ट एच ओ आई जैसे ही आप करेंगे, सारे के सारे जितने भी आपके रो की साइजेस हैं वो ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे ऑटो एडजस्ट हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका। सेकंड है कि अब इसमें आप देख रहे होंगे कि कॉलम जो नीचे के साइजेस हैं वो काफ़ी मतलब ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो इन सब को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल ए दोबारा कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, सारे हाइट, जो रो की हाइट है वो सारी ऑटो एडजस्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, जितने भी नंबर्स हैं उनको राइट हैंड साइड में लेके आना है, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसको हमने साइड में कर दिया। फिर सबसे पहले जो मैंने बताया था, फॉन्ट को चेक कर लीजिए, फॉन्ट सबका सेम होना चाहिए। सारे फॉन्ट सेम हो गए, सबके साइजेस 10 कर दिए मैंने, सबके साइजेस सेम हो गए। नाउ और मुझे क्या करना है, और तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि अब शीट काफ़ी अच्छी दिख रही है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मोनू विश्वकर्मा और मैं आप सभी का कर अभ्यास की इस एक्सेल ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बेसिकली आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है एक्सेल की फॉर्मेटिंग। तो बेसिकली आज मैंने एक शीट ली है जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी फॉर्मेटिंग की काफ़ी इश्यूज हैं। आप देख रहे होंगे कि कितने जैसे कि आप इस सेल में देख रहे होंगे कि कितने एक्सेल जो टेक्स्ट है वो कितने दूसरे कॉलम को ओवरलैप कर रहे हैं, और बेसिकली नंबर्स हैं वो उसके आगे आपने देखा हो ये जो इन्वर्टेड कोमास लगा रखा है, लगाए हुए हैं। ठीक है, ये इश्यूज हैं। और आप ये एक और चीज़ देख सकते हैं कि इसमें जो सेल है वो ऑटो एडजस्टेड नहीं है, मतलब कि जो सेल है वो बेसिकली प्रॉपर नहीं है। कुछ सेल की हाइट ज़्यादा है, कुछ सेल के रो की हाइट ज़्यादा है, कुछ स्मॉल है। ये इश्यूज हैं। और देखोगे तो आप इसमें आपको लगेगा कि ये जो जो फ्रीजिंग की गई है वो भी कुछ सही तरीके से नहीं है। ठीक है, हेडर रो देखेंगे तो आप इसमें तो कितने जैसे हौच पौच है इसमें। तो बेसिकली ऐसे इस तरीके की डाटा अगर आपको मिलता है तो इसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं एनालिसिस करने में। आपको ये नहीं समझ में आता कि इतने सारे जो कलर किए हुए हैं पेंडिंग में, तो इनका मतलब क्या है। आप अगर आप बैठोगे एक एक को इसको जस्ट कि रिमूव करने के लिए, तो उसमें काफ़ी आपका टाइम जाएगा, एंड जिससे कि काफ़ी टाइम लगने से आपकी एफिशिएंसी नहीं आ पाती। ठीक है, तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम बेसिकली इस तरीके से फॉर्मेटिंग करेंगे ताकि कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंट वर्क किया जा सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे मैं करूँगा तो इसमें मैं काफ़ी शॉर्टकट की भी यूज़ करूँगा, तो आप नोट डाउन कीजिएगा नोटपैड पे, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों नेक्स्ट टाइम जब आप करने बैठे तो आपको ये चीज़ें ध्यान रहे, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और अगर आप इनको बार बार करेंगे तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप कभी भी
इस तरीके की शीट्स आपको मिलेगी या फिर आप किसी को भेजेंगे तो एक आप बेहतर एक बढ़िया तरीके की शीट आप अपने बॉस को भेज सकते हैं, अपने मैनेजर को भेज सकते हैं, और वो भी आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी तरीके का काम तरीके तरीके हैं, उससे भी अब वो इम्प्रेस होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये कि आपकी अपनी एफिशिएंसी बना बढ़ानी है। ऐसा नहीं कि क्या नाम है कि आप जैसा आया डाटा वैसे आपने एक्सेल में पुट किया और आपने शेयर कर दिया, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो बेसिकली तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये जो फ्रीजिंग की है इसको हटा लेते हैं। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले आपको व्यू में जाना है, व्यू में फ्रीज अनफ्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखोगे कि सेल का अनफ्रीज हो गया है। और उसके बाद से सब जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं एक्सेल की, आप कह लो कि ये एक तरह की हाइजीनिक है कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है, एक्सेल में ऐसा गंदा नहीं मचाना। ठीक है, तो जैसे कि आप इसको सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ़ॉन्ट चेक कर लेना। अब ये देखोगे किसी का फ़ॉन्ट 11 है, किसी का 10 है, तो चीज़ें क्लियर नहीं है। ठीक है, और फ़ॉन्ट भी है, कैलिबरी है, किसी का कुछ और है, तो जस्ट मेक इट सिंपल और सबको एक जैसा कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूरे शीट को सिलेक्ट करना है, और पूरे शीट को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं। या तो आप इस कर्सर को यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो माउस का यूज़ करते हुए आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे ये सिलेक्ट हो जाएगा। और अदरवाइज अब अगर माउस आपका ख़राब है, आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं माउस, ठीक है, तो आपको कीबोर्ड का मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, कंट्रोल ए क्लिक कीजिए। डायरेक्टली कंट्रोल ए करते ही पूरी एक्सेल शीट जो वर्कशीट है वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। जस्ट सिलेक्ट होते ही आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलिब्रे पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट पे चेक करना है, फ़ॉन्ट 10 है, सबको 10 पे क्लिक कर देना है। सारे फ़ॉन्ट सेम, सारे साइज सेम हो गए। ठीक है, कुछ सेल बोल्ड है, कुछ तो वो चलो बाद में देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट स्टेप में ये चीज़ें कर ली। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने फ़ॉन्ट सेम कर दिया, साइज सेम कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम सबकी जो रो की हाइट है और कॉलम की जो हाइट है वो उसको कॉमन कर देते हैं, तो ऑल्ट एच ओ आई। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है ऑल ए, देन ऑल्ट एच ओ आई। जैसे ही करेंगे सारे रो एडजस्टेड हो गए। ठीक है, सारे कॉलम एडजस्टेड हो गए। अब अपने रो की जो हाइट है उसको भी ठीक करना है, तो कंट्रोल ए कीजिए और किसी भी इस रो हेड पूरा आपको कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको शिफ्ट के साथ एरो डाउन, एरो फॉरवर्ड एरो की को प्रेस करना है। प्रेस करते करते आप जाएंगे जहाँ तक ये कंटेंट आपका ये जो हाईलाइटेड रो है, और इनको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको डिलीट करना है कॉलम। तो डिलीट करने के लिए, कॉलम डिलीट करने के लिए शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल माइनस। तो जैसे ही आप कंट्रोल माइनस को प्रेस करते हैं तो ये आपकी जितने भी सिलेक्टेड कॉलम थे वो डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल याद रहे, कंट्रोल माइनस। मैं शॉर्टकट की एक एक्सेल शीट आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी, और आप उसको एक दो बार रिवाइज करेंगे अपनी वर्किंग के साथ तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, रो कॉलम हो गया हमारा। ठीक है, ये अब देखते हैं तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि इस सेल में L4 में जहाँ मेरा कर्सर है, सेलिंग ऑल इन GST, आप यहाँ देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है। ठीक है, और मुझे इतना वाइड नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए कि जो अगर मुझे चाहिए जस्ट इतना। ठीक है, इतना चाहिए, बट इतना करने पे फिर वही दिक्कत आ जाएगी कि सेल ओवरलैप कर जाएगा एम को, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए कि अगर सेल में ज़्यादा कंटेंट आ रहा है तो वो उसके नीचे आ जाए। तो जस्ट इसके लिए आपको क्लिक करना है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ तक डिफाइन कर दिया कि इस कॉलम में यहाँ तक ही मुझे टेक्स्ट को लिखना है। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो उसके नीचे आ जाए। जैसे लाइक कि इसके एग्जांपल में भी आप देख पा रहे होंगे
ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है लेकिन एक्सेल इसमें छिप रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली एक्सेल आपके उसके नीचे लिखा आ जाएगा, वो दूसरे सेल को ओवरलैप नहीं करेगा या फिर कंटेंट हाइड नहीं होगा। ठीक है, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, मुझे ये चीज़ पूरे उसमें करनी है, कॉलम में करनी है, तो कंट्रोल स्पेस बार करता हूँ तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। कॉलम सिलेक्ट होने के बाद मुझे क्लिक करना है रैप टेक्स्ट पे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने रैप टेक्स्ट किया, आप ये देख रहे होंगे कि जितने भी कंटेंट, जो ओवरलैपिंग कंटेंट था, जो हाइड कंटेंंट था, कंट्रोल जेड करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हाइड हो रहा था ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एज पर। ठीक है, तो ये चीज़ आप जैसे करते हैं रैप टेक्स्ट, तो वो चीज़ें नीचे आ जाती हैं और वो हाइड नहीं होती, और ये देखने में भी काफ़ी सही लग रहा है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो फॉर्मेटिंग का पर्पज़ है कि चीज़ें देखने में सही लगे, ठीक लगे। ठीक है, एक तरीके से दिखे, ताकि उसको व्यू करने में, एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर दिया है ये। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, तो और अब बात आती है कि जैसे कि फ्रीजिंग का। ठीक है, तो फ्रीजिंग का बेसिक फंडा ये है कि आपको मैं दिखा देता हूँ, वहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं फ्रीजिंग का। एक तो फ्रीज पैन, मतलब ये आपको रो और कॉलम दोनों एक साथ फ्रीज कर देगा। ठीक है, और दूसरा होता है फ्रीज टॉप, ये टॉप रो होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ वो टॉप रो को ही फ्रीज करेगा। ठीक है, और फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो ये आपको फ्रीज करेगा फर्स्ट कॉलम को, बट हमें तो रो और कॉलम दोनों को ही फ्रीज करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जिस जगह पे फ्रीज करना है, जिस कॉलम और रो को फ्रीज करना है, जस्ट लाइक जहाँ मेरा कर्सर है। ठीक है, इसके ऊपर का कॉलम, इसके ऊपर का रो और इसके साइड का कॉलम। ठीक है, मुझे इतना फ्रीज करना है, तो जहाँ ये, जिसमें जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है, इसको टच करते हुए ऊपर के और इसको टच करता हुआ लेफ्ट। ठीक है, ये दोनों ही फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको क्लिक कर देता हूँ फ्रीज पैन पे। ठीक है, जैसे ही मैं फ्रीज पैन पे क्लिक करता हूँ, लो जी, ये हो गया फ्रीज। ठीक है, ऊपर के रो फ्रीज हो गया और इसको टच करता हुआ इसका लेफ्ट हैंड साइड भी फ्रीज हो गया। तो जस्ट अब ये देख सकते हैं, इसके आगे का फ्रीज पूरा, ये पूरा पैन फ्रीज हो गया, C5 से लेकर J5 तक। ठीक है, ये पूरा फ्रीज हो गया। मुझे एनालिसिस करनी है किसी एक, हाँ, तो किसी भी जस्ट इस पे किसी भी पहले तो सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, और किसी भी रो हेडर पे, ये जो 1 2 3 है ये आपका रो हेडर होता है, तो यहाँ पर किसी पे भी डबल क्लिक कीजिए, तो ये जितने भी आपके रो के हाइट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ओके, ऑटो एडजस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद से जो हमें क्या करना है, इसके बाद से आप ये देख रहे होंगे कि काफ़ी हद तक शीट ठीक हो गई है, आपके जो फ़ॉन्ट्स हैं वो सिमिलर हो गए, साइज सिमिलर हो गए, जो आपके टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो किसी भी सेल को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, और वो एक अपने सेल में ही कंटिन्यूस फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी ओवरलैप कर रहा है या फिर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, अब एक चीज़ ये कर लेते हैं कि एक्सेल में ये जो नंबर्स लिखे हैं, इनमें इनको जस्ट, आप देख रहे हैं कहीं पर लगाया हुआ है कॉम, इन्वर्टेड कॉमा कहीं पर नहीं लगाया, तो ये भी काफ़ी गलत चीज़ है। या तो आप सब पे लगाइए, या फिर किसी पे लगाने और ना लगाने का मतलब नहीं बनता। तो जस्ट इसको क्या करते हैं, आपको सबसे पहले कंट्रोल स्पेस बार करना है। ठीक है, या फिर इसको स्पेस बार करेंगे तो ये ऊपर वाला भी सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि ऊपर वाले सेल को मर्ज किया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से B5 से लेकर कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करते हैं, तो फटाफट ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको एक ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा होगा। ठीक है, इसको क्या करना है कि इसको हमें कन्वर्ट करना है, सबसे पहले जनरल में कन्वर्ट होगा, और ये हट जाएंगे जितने भी कॉमास लगे हैं। एक एक करके किसी को हटाने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, जस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क पे क्लिक करना है, सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया पूरे रो को, पूरे जितने भी कंटेंट हैं सेल में।
ठीक है, इनको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो ये हाइफनेटेड एक्सक्लेमेशन मार्क है, इस पर क्लिक करना है और कन्वर्ट टू नंबर कर देना है। ठीक है, जस्ट हमने कर दिया कन्वर्ट टू नंबर, तो ये सारे नंबर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट टू नंबर जनरल फॉर्म में क्रिएट हो गए। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, ये जल्दी जल्दी सिलेक्ट करने का आसान तरीका, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन जितनी जल्दी करोगे ये एक्चुअली जंप करता है। ठीक है, यहाँ से जैसे आपको ये B29 से ये जंप डायरेक्ट करेगा, यहाँ पर आपको ये सेल स्किप करके ये डायरेक्ट जंप करेगा, तो इससे जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करने के बाद आपको ये जर्नल पे क्लिक करने, यहाँ पर क्लिक करेंगे नंबर्स पे, ये जो फॉर्मेटिंग बार है नंबर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे नंबर, तो ये देखो ये नंबर में सारे कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और इसको अब हम यहाँ से डेसिमल्स कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया आपका। ठीक है जी, अब बात आती है टेक्स्ट और नंबर को एक जैसे फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने भी ये यहाँ पर हमने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, इनको हमने सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन से जल्दी जल्दी। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि इनको इनके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे करना है। तो ये अलाइनमेंट है, ये पूरी अलाइनमेंट है, यहाँ पर अलाइनमेंट के जितने भी ऑप्शंस हैं सारे अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक कर देते हैं, तो ये सारे जितने भी कंटेंट थे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो गए। ठीक है, नंबर्स को हमें क्या लेना है, नंबर्स को लेना है हमें राइट हैंड साइड में। तो नंबर को फटाफट कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे जल्दी से सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अब इसको हम कर देते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड में। तो सारे नंबर्स राइट हैंड साइड में हो गए, इनको भी अप टू 1 डेसिमल सबको करना है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं हम। ठीक है, मैंने ये कोमा कर दिया, तो ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में हो गए और सबके आगे डेसिमल 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, अब यहाँ से इसके आगे आप देख रहे होंगे कि सारे टेक्स्ट ही लिखे हुए हैं। तो ठीक है, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन किया और ये मैं एंड तक गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने क्लिक किया सारे के सारे जो टेक्स्ट थे वो अपने राइट हैंड साइड पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर लिया सॉरी। तो इस तरीके से मैंने पूरे सेल को फॉर्मेटिंग कर दिया है। ठीक है, अब ये आप देख होंगे कि इसके आगे फालतू चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इनको हटाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका यूज़ करना है, कंट्रोल स्पेस बार, ये पूरा। ठीक है, तो एनालिसिस करनी है अगर आपको इस शीट पे, तो अब काफ़ी अच्छी तरीके से ये दिख रहा है। ठीक है, अब इस पे एनालिसिस किया जा सकता है। नेक्स्ट ये जो था कि जैसे मैंने फ्रीज कर दिया है। ठीक है, तो ये फ्रीज हो गया है। नेक्स्ट आपका और क्या कर सकते हैं कि ठीक है, इसमें ये चीज़ हो गई है आपकी। ठीक है, मैंने रैप टेक्स्ट भी आपको बता ही दिया। रैप टेक्स्ट बेसिकली करता क्या है। ठीक है, ये आपके सेल को बेसिकली अगर जिस सेल ओवरलैप कर रहा है, तो आपने अगर सेल की रो की हाइट को डिफाइन कर दिया है, तो आप उतने ही रो में ही चाहते हैं आपका डाटा आए, और उससे ज़्यादा अगर आता है तो उसको आप चाहते हैं कि वो उसके नीचे आए, तो रैप टेक्स्ट का फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, टेक्स्ट अपने सही जगह पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ अपनी राइट हैंड साइड पे हैं। ठीक है, और बात आ रही है कि अब जो कलर्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी सेल को कलर किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको चाहते हैं कि एक बार में ही मैं इन कलर्स को हटा दूं, ठीक है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। इसको करने का बेसिक तरीका है, सिंपल तरीका है, जितनी भी सेल में कलर्स हुए हैं आप उनको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन कीजिए, जल्दी से फटाफट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। आपको जो प्रेस करना है ऑल्ट एच एच एन। ठीक है, आपको प्रेस करना है ऑल्ट एच एच एन। मैं दोबारा करके बताता हूँ, आपको प्रेस करना है ऑल्ट एच एच एन। जैसे आप प्रेस करते हैं जितने भी यहाँ पर कलर्स थे सारे कलर्स हट गए।
ठीक है, सारे कलर्स हट गए। प्रेस क्या कर रहा मैंने, Alt+H+N, ठीक है। तो ये जी, ये हो गया, सारे कलर्स हटा दिए मैंने एक बार में। अगर पूरे सेल में ही आपको कलर हटाने हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस आपको वही चीज़ें, वही शॉर्टकट की का यूज़ करना है, Ctrl+A करना है, ठीक है। पूरा शीट सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आपको प्रेस करना है Alt+H+N। लो जी, सारे कलर्स हट गए, ठीक है। जितने भी फॉर्मेटिंग के कलर्स थे वो हट गए। आपको यहाँ पर इनके फ़ॉन्ट को ब्लैक किया हुआ, ब्लैक को वाइट किया हुआ था, ठीक है, तो इसलिए वो वाइट पे वाइट दोनों ही मिट गए। तो यहाँ पर हम दोबारा उसको ब्लैक कर देंगे, तो ये ब्लैक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया, लेकिन वो ऊपर के कलर्स अच्छे लग रहे थे तो मैं उसको दोबारा ले आता हूँ, ठीक है। मुझे ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इस वाले ही कॉलम को बस क्लिक सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ऊपर कोई सेल मर्ज नहीं है, तो मैं डायरेक्टली कंट्रोल स्पेस बार करके पूरे सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट क्योंकि इस वाले में कलर है तो इस वाले को मैं छेड़ नहीं सकता, तो मैं सिंपल सा यूज़ करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन की फटाफट सेलेक्ट करने के लिए, और सिलेक्ट मैंने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं Ctrl+H+N कर देता हूँ, तो ये लो जी, हो गया, एक बार में ही काम हो गया, बार बार का झंझट ख़त्म, ठीक। तो ये हो गया। और तो और अगर चाहो तो आप ऊपर के जो रो है उनको भी रेक्टेक्स करके उनको एक स्ट्रेट लाइन में कर सकते हो, ठीक है। लाइन में कर दिया मैंने, Alt+OI कर दिया, ऑटो रो एडजस्टेड हो गए। अब ये पूरे स्ट्रेट एक लाइन में ही दिख रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि ओवरलैपिंग कर रहा हो, और ये पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यही था बेसिक तरीका कि सेल की फॉर्मेटिंग करने का, ठीक है। और ये काफ़ी ठीक है तरीका, इस तरीके से आप काफ़ी सेल को फॉर्मेट कर सकते हो, एक अच्छे तरीके से दिख सकता है, ये काफ़ी ऑफिशियल, और आप कहोगे स्टैंडर्ड एक्सेल आपको शो हो रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि ओवरलैपिंग हो रही है, या फिर टेक्स्ट टेक्स्ट हैं जो अननेसेसरी तरीके से, या फिर कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखे हैं, कुछ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लिखे हैं, नंबर्स अपने फॉर्म में नहीं है, फॉर्मेट में नहीं है, तो ये बेसिकली गलत तरीका है, ठीक है। तो आपको जो तरीका यूज़ करना है वो जो मैंने अभी बताया आपको, वही बेसिक तरीका यूज़ करना है। सबसे पहले आपको साइज़ चेक कर लेना है, साइज़ के बाद फ़ॉन्ट को चेक कर लेना है, ठीक है। अगर माउस से आप नहीं क्लिक कर पा रहे हैं इस फ़ॉन्ट को, तो आप Ctrl+Shift+F कीजिए डायरेक्टली, ठीक है। Ctrl+Shift+F करते ही आपको फॉर्मेट सेल आ जाएगा, तो यहीं पे ही आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको कोई भी फंक्शन को, कोई भी फॉर्मेटिंग सेल को यूज़ करने से पहले आपको रो को, कॉलम को, या फिर डेटा को सिलेक्ट करना है। बिना सिलेक्ट किए आप कोई भी चीज़ करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ें करनी है तो सबसे पहले आपको सेल को, रो को, डाटा को सिलेक्ट करना है, देन आपको फंक्शन को अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फॉर्मेटिंग के टूल्स, शॉर्टकट कीज मैं लेकर आऊँगा, ताकि आपको एक एक्सेल एक अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। एक्सेल को आना और उसको इम्प्लीमेंट करना, और एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करना, एक एक्सेल में अच्छी फॉर्मेटिंग करना, कुछ ये बेसिक रूल्स हैं जो कि मैं चाहता था कि आपको भी आने चाहिए। एक ही वीडियो में मैंने इसको सभी बेसिक फॉर्मेटिंग फंक्शन को आपको मैंने बता दिया, ताकि आप उसको यूज़ करें एटलीस्ट, ठीक है। जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, उतनी ही आप उसमें एफिशिएंसी आएगी आपको। तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें कुछ वैल्यूएबल चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो बेसिकली आपको इन चीज़ों को अपने पास ही ना रखकर आपको शेयर करना है लोगों के साथ। तो शेयर कीजिए, और और प्रमोट कीजिए इस चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।